नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज की यह क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो बच्चे अभी तक ज़्यादा पढ़ाई नहीं किए हैं, उनकी भी नैया पार हो सकती है इस क्लास से, यदि वो बच्चे इस क्लास को पूरी सही से देख लेते हैं और सारे क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं। क्योंकि इस क्लास से आपको एग्ज़ाम में जो है मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आपका एग्ज़ाम जो है कल से स्टार्ट है। कल यानी 8 जून से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं और 10 जून तक चलेंगे। तो जो बच्चे अभी तक ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, कुछ-कुछ पढ़े हैं और हमारी सारी क्लासें नहीं देखे हैं, तो आप लोग इस क्लास को देख लो। इस क्लास में जो है सभी क्लासों का निचोड़ है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं जो एग्ज़ाम में सीधे पूछे ही जा सकते हैं। तो इसमें हम एग्ज़ैक्ट नहीं बता सकते हैं कि कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन इस क्लास से जो है मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदी वर्णमाला में मूलतः कितने वर्ण होते हैं? तो सही जवाब हो जाता है 52। कितने? 52। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है शब्द जो है तद्भव है? तद्भव इसमें से कौन सा शब्द है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जीव जो है ये तद्भव है। ठीक है, और इसका जो है तत्सम रूप होता है जीवा। ठीक है, और ये जो अच दिखा हुआ है ये आँख का होता है, और कार्य जो है ये काम का होता है। ओष्ठ जो है ओठ का होता है तत्सम। ठीक है, ओठ जो है ये ओठ का तत्सम होता है। तो कार्य जो है ये तद्भव है। ठीक है, इसका तत्सम क्या होता है? इसका जो तत्सम जो होता है ये होता है जीवा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद से भी क्वेश्चन अच्छी खासे एग्जाम में आ जाते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सूर्य प्लस उदय जो होता है ये सूर्योदय का सही संधि विच्छेद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो 4 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अव्ययीभाव समास है। यथाशक्ति का विग्रह शक्ति के अनुसार होता है। इसमें पहला पद जो होता है यथा एक अवयव प्रधान है, इसलिए यहाँ पर अव्ययीभाव समास है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से माता का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? बच्चों नहीं जरूर ध्यान देना, नहीं के चक्कर में आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, माता का पर्यायवाची समझ के माता का पर्यायवाची ना लगा देना, क्योंकि यहाँ पूछा है माता का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मजा। ये माता का पर्यायवाची नहीं है। आत्मजा शब्द जो है बेटी या पुत्री का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? बेटी या पुत्री का होता है। अम्बा, जननी और मातृ ये सभी माता के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो 6 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सर्वज्ञ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंधे की लाठी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका जो होता है एकमात्र सहारा होना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अंधे की लाठी होना मुहावरे का अर्थ है जीवन का एकमात्र सहारा होना। जैसे श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी थे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है रति होता है। ठीक है, रति होता है। श्रृंगार रस स्थायी भाव रति यानी कि प्रेम होता है। इसे रसों का राजा, रसराज भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्कृष्ट शब्द का सही विलोम शब्द चुनिए। उत्कृष्ट या उत्कृष्ट शब्द का सही विलोम शब्द चुनिए। तो 9 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अपकर्ष। अपकर्ष ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाता है कवित्री। बी वाला बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, बी वाला बिल्कुल सही जवाब है, बाकी सभी में कुछ ना कुछ गलतियां हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? भैया गिरा क्या कोई कारक हो रहा? करण कारक है, संप्रदान कारक है, कर्म कारक है, अपादान कारक है या करण कारक है? तो यह अपादान कारक है। जहाँ किसी वस्तु का किसी स्थान या वस्तु से अलग होने का भाव हो, जहाँ किसी वस्तु का किसी स्थान या वस्तु से अलग होने का भाव हो, वहाँ पर अपादान कारक होता है। यहाँ लड़का पेड़ से अलग हो रहा था, पेड़ से अपादान कारक विभक्ति है, अपादान। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है?
तो 12 का सही जवाब हो जाता है छाया, जो है स्त्रीलिंग है। ठीक है, छाया जो है स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 13 है, तैरण और तृणी शब्द युग्मों का सही अर्थभेद क्या होगा? हमने इसको कई बार बताया है, इसको आप लोग HW मान लीजिए। अच्छा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको हम HW नहीं यहीं पे बता देते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे पहले की क्लास ना देखे हों, वो भी यहाँ देख रहे हों। तो इसके लिए जहाँ पर बच्चों छोटी की मात्रा दिख जाए, छोटी ई की मात्रा जहाँ दिख जाए तृणी में, वो होता है सूर्य वाला, और जहाँ बड़ी की मात्रा हो वो होता है नाव वाला। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 13 का ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अध जल गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो 14 का सही जवाब हो जाता है कम ज्ञान होने पर अधिक दिखावा करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि 10 मांस शब्द में कौन सा विशेषण है? 10 मांस शब्द में कौन सा विशेषण है? तो 15 का सही जवाब है कर्मवाचक संख्या है। कर्मवाचक संख्या ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अनुराग किस रस का स्थायी भाव? अनुराग किस रस का स्थायी भाव है? तो 16 का सही जवाब हो जाता है वात्सल रक्त, वात्सल या भक्ति रस का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मनोरथ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मनोरथ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मना प्लस रथ, या मनो प्लस रथ, या मन प्लस ओरथ, या मनर प्लस रथ। तो 17 का सही जवाब हो जाता है मन प्लस रथ, ये वाला ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 है, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? भैया यहाँ पर कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्विग। कौन सा समास है? कर्मधारय है। अरे भैया सही सही बता दो ना, द्विग समास है। देखो, चौराहे का अर्थ होता है चारों राहों का समाहार। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो वहाँ पर द्विग समास होता है। पहला पद जो है संख्यावाचक हो वहाँ पर द्विग समास होता है। यहाँ पर चौराहा मतलब चार है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर द्विग समास हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम है? तत्सम शब्द कौन सा है? घी है, ऊंट है, घृत है, चांद है। भैया तत्सम होता संस्कृत, तो घृत बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। घृत एक तत्सम संस्कृत का है। ठीक है, और जिसका तद्भव घी होता है, और ऊंट का उष्ण और चांद का चंद्र तद्भव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, यह मेरी पतंग है, यह मेरी पतंग है रेखांकित शब्द, यह जो रेखांकित शब्द है ये वाला में कौन सा सर्वनाम है? सर्वनाम कौन सा? यह मेरी पतंग है, ये क्या कर रहा है? निश्चय कर रहा है या अनिश्चय, या निजवाचक या संबंध बता रहा? यह कह रहा है मेरी पतंग है, तो संबंध बता रहा है ना। क्या बता रहा है? संबंध नहीं, ये निश्चय कह रहा है। ये कह रहा है कि मेरी पतंग है, निश्चित रूप से कह रहा है मेरी पतंग है। यह किसी पास या दूसरे की वस्तु, यह शब्द किसी पास या दूसरे की वस्तु का निश्चित रूप से बोध कर रहा है, इसलिए यहाँ पर निश्चय वाचक सर्वनाम या संकेत वाचक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश के किस जिले को सिराज ए हिंद नाम से जाना जाता है? तो इस जौनपुर को, देखो सरकी शासकों के काल में जौनपुर शिक्षा और संस्कृत का एक बड़ा केंद्र बन गया था, जिसके कारण इसे सिराज ए हिंद, हिंदुस्तान का सिराज कहा जाने लगा। जौनपुर बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथ या ग्लैंड कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो 22 का सही जवाब हो जाता है यकृत है, लीवर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 23वें फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश संयुक्त रूप से कर रहा है? संयुक्त रूप का मतलब होता है कोई 2 या 3 देश मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, तो 23 का सही जवाब हो जाता है अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। कौन सा सही है? अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। फीफा विश्व कप 2026 की संयुक्त मेजबानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के 3 देश यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और मैक्सिको कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समानता का अधिकार प्रदान किया गया है? तो समानता का अधिकार जो है 14 से 18 में है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथक का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है? तो 25 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश से, सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 26 है, उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाता है इटावा में। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में लायन सफारी पार्क स्थित है, जो एशियाई शेरों के संरक्षण और पर्यटन के लिए बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पानी का घनत्व डेंसिटी किस तापमान पर अधिकतम होता है? या सर्वाधिक डेंसिटी किस तापमान पर होती है? तो ये जो होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितनी पर होती है? 4 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। पानी एक विशिष्ट गुण है। ठीक है, पानी एक विशिष्ट गुण है
4 डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व जो है, डेंसिटी जो है अधिकतम होती है और आयतन वॉल्यूम न्यूनतम होता है। जहाँ पर डेंसिटी यानी घनत्व अधिक होगा तो वॉल्यूम कम होगी। 28 नंबर है केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, सेंट्रल एकेडमी फॉर पुलिस ट्रेनिंग कहाँ स्थित है? तो 28 का सही जवाब है भोपाल में, बी बिल्कुल सही जवाब है भोपाल में। 29 नंबर है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? 29 का सही जवाब है एस कार्बनिक एसिड है, एस कार्बनिक एसिड है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस कार्बनिक एसिड है। या खट्टे फलों जैसे आंवला, नींबू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 30 नंबर है मोहिनीअट्टम नृत्य। मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? तो 30 का सही जवाब है केरल में। मोहिनीअट्टम केरल का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है जो पारंपरिक रूप से महिला द्वारा एकल रूप से प्रस्तुत किया जाता है, तो केरल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है क्षोभमंडल। क्या कहा जाता है? क्षोभमंडल। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल है। मौसमी संबंध सभी घटनाएं, बादल, वर्षा, तूफान इसी परत में होती हैं। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, आरबीआई के गवर्नर। तो 32 का सही जवाब हो जाता है केंद्रीय वित्त मंत्री। भारत केंद्रीय मंत्री या भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री वस्तु एवं सेवाकर जीएसटी परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसमें राज्यों के वित्त मंत्री भी सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 33 है उत्तर प्रदेश के किस शहर को उत्तर प्रदेश के किस शहर को गंतव्यों और हस्तशिल्प के लिए पीतल नगरी, ब्रास सिटी भी कहा जाता है? मुरादाबाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब मुरादाबाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है एक सींग वाले गेंडे के लिए। क्वेश्चन नंबर 35 है प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाता है मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। असम स्थित क्वेश्चन नंबर 35 है मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया यूनानी राजदूत था जिसने मौर्य काल भारत के इतिहास पर इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 36 है क्वेश्चन 36 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित? तो इसका सही जवाब है द हेग में। ठीक, कहाँ स्थित? द हेग में। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों में से एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का मुख्यालय नीदरलैंड द हेग में। कहाँ है? नीदरलैंड या द हेग में है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है हाल ही में समाचार में रहा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कुडनकुलम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। कहाँ स्थित? तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 38 है कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 39 है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया? तो 39 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए मुंडक उपनिषद से। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। 40 नंबर है उत्तर प्रदेश पुलिस का आधिकारिक नारा मोटो क्या है? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा है, मोटो है। क्वेश्चन नंबर 41 से अब हम लोग चलते हैं रीजनिंग पर। कहाँ आ गए हैं? रीजनिंग पर। हम हिंदी, जीके, जीएस, करंट अफेयर, मैथ सब सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। ठीक है। इसमें ऐसा भी एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे जो एग्जाम में आता हो ना कराएं। हम सारे क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है। 41 नंबर है एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है। उत्तर की ओर मतलब ऊपर की ओर चलता है क्योंकि उत्तर हमेशा ऊपर होता है। ठीक है। 10 मीटर चलता है, चल दिया 10 मीटर। उसके बाद वह फिर दाएँ मुड़ता है। दाएँ मुड़ने का मतलब है वह इस साइड मुड़ेगा। ये मुड़ गया पूरब की ओर, तो यह 5 मीटर चल दिया है, 5 मीटर चला दिया यहाँ पर। उसके बाद करा इसके बाद हुआ फिर दाएं मुड़ता है, यानी कि फिर दाएं मुड़ने का मतलब है फिर से वो नीचे आ जाएगा। किधर आ जाएगा? दक्षिण की ओर। और कितना चलता है? 10 मीटर चलता है। तो 10 मीटर चला दिया। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो भैया ये दूरी, बीच की दूरी जो है, ये दूरी है 5 है। कितनी है? 5 मीटर पर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब 5 मीटर पर है। क्वेश्चन नंबर 42 है रमेश पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है। किधर खड़ा है? पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है। ठीक है। 90 डिग्री पर। कितने पर? 90 डिग्री पर खड़ा है, दक्षिणावर्त। ठीक है, यानी कि क्लॉक वाइज। तो क्लॉक वाइज कैसे होता है? क्लॉक वाइज ये होता है। ठीक है, इधर ऐसे चलेगा। ठीक है, ये क्लॉक वाइज होता है, इधर घूमेगा तो ये क्लॉक वाइज होगा। मुड़ता है फिर 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। फिर से 180 डिग्री मुड़ता है। वामावर्त है, एंटी क्लॉक वाइज, मतलब इधर से इधर मुड़ जाएगा। अब इधर चल जाएगा 180 डिग्री। ठीक है। अब उसका मुख की दिशा में है। तो सबसे पहले रमेश किधर मुँह करके खड़ा था? दिशा बनाते रमेश किधर मुँह करके खड़ा था?
तो रमेश जो है पूरब की ओर मुँह करके खड़ा था। कहाँ? पूर्व की ओर। तो पूरब आपका ये हो जाता है। 1 मिनट हम बना देते हैं, आराम से समझना। ऊपर का आपका उत्तर हो जाता है और ये हो जाता है पूरब, ठीक है, और ये हो जाता है दक्षिण और ये हो जाता है पश्चिम, ठीक है। तो ये पूरब, तो पहले यहाँ पर खड़ा है, इधर मुड़ करके इधर खड़ा है, ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पर खड़ा है। कितना मुड़ता है? क्लॉकवाइज 90 डिग्री। कितना? क्लॉकवाइज 90 डिग्री। मतलब ये इसके बीच का एंगल 90 का होता है। इसके बीच 90 है, इसके बीच 90 है, इसके बीच 90 है, ठीक है। तो यानी कि जब 90 मुड़ेगा तो ये दक्षिण में आ जाएगा, यहाँ पर इस पॉइंट पर आ जाएगा, यहाँ पर रमेश आ जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट पर जहाँ पर हम ये एरो बना रहे हैं, यहाँ पर रमेश आ गया। उसके बाद कह रहा फिर वो 180, यानी कि 180 फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर इधर घूम के यहाँ पर आ जाएगा, 180 यहाँ पर आएगा, इस पॉइंट पर देखो, ऊपर सबसे एकदम अपोजिट सामने आ जाएगा, यहाँ पर आएगा। अब उसका मुख किस दिशा में है? तो भैया उसका मुख कहाँ होगा? उत्तर की ओर होगा ना, क्योंकि पूर्व को खड़ा था, पूर्व से पहले दक्षिण गया, दक्षिण से अब फिर से उत्तर की ओर गया, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज गया। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ये आ जाएगा सी, ठीक है, सी आ गया, सी आ गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ चलते हैं? क्वेश्चन नंबर चलते हैं 43 पर। कह रहा सीता अपने घर से पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलती है। सीता अपने घर से पश्चिम की ओर, पश्चिम होगा किधर? सीता का घर होगा कहीं, लेकिन पश्चिम में चलती है। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन बना लेते हैं। ये आपका हो जाएगा पश्चिम, ये हो जाएगा पूरब, ये हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा उत्तर और ये हो जाएगा पश्चिम। ये पश्चिम है, ठीक है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ठीक है, ये दक्षिण है, ठीक है। अब क्या कह रही है? पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है सीता अपने घर से पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलती है। मान लो सीता का घर यहाँ पर कहीं, ये सीता का घर है मान लो, ठीक है। यहाँ से कितने? 4 किलोमीटर चला दिया 4 किलोमीटर, ठीक है। अब कह रही है फिर उत्तर की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। तो भैया उत्तर के ऊपर होगा, यहाँ चला दिया, 3 किलोमीटर चल गया, ठीक है, 3 किलोमीटर चल दिया। अपने घर से उसकी न्यूनतम दूरी क्या है? भैया जब न्यूनतम दूरी निकाली जाती है तो ये निकाला जाता है, ये वाली दूरी, ये डिस्टेंस जो होगी न्यूनतम दूरी होगी। तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हम लोग जो है पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ये होता है, ये डिस्टेंस निकालने के लिए मान लो एक्स डिस्टेंस, तो ये होता है एक्स स्क्वायर बराबर होता है ये डिस्टेंस के स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर, और प्लस का ये कितना है? 4 है, 4 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, तो मिटा देते हैं पूरा। अब कैलकुलेशन बचा है, कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 9 + 16 बराबर 25 एक्स स्क्वायर। इसका रूट निकालोगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? एक्स बराबर आ जाएगा आपका 5। कितना आ जाएगा? 5, क्योंकि 25 का रूट कितना होगा? एक्स स्क्वायर 25 बचा है, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 5। 5 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी। तो बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, बी बिल्कुल सही जवाब है। 44 नंबर है, अमित सुबह सूर्योदय के ठीक बाद एक खंभे की तरफ मुँह करके खड़ा था। मान लो ये खंभा हो गया, ये खंभा हो गया, और इसके तरफ मुँह करके खड़ा हुआ है, ये खड़ा हो गया अमित, ठीक है। अब कह रहा है खंभा का मुँह करके खड़ा था, खंभे की परछाई अमित के ठीक दाईं ओर का मतलब है ये अमित का दायां होगा। जब ये इधर मुँह करे होगा तो दक्षिण की ओर जब मुँह करे होगा तब उसकी परछाई जो है ये परछाई हो जाएगी खंभे की, और ये उसके दाएं में आ रही है, ठीक है। तो दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 से। एक कुत्ता दक्षिण की ओर 20 मीटर दौड़ता है। कितने मीटर? 20 मीटर। दक्षिण की ओर जो है वो 20 मीटर दौड़ रहा है, दक्षिण की ओर, ठीक है, यानी कि दक्षिण उत्तर नीचे की ओर ये 20 मीटर दौड़ लिया है। फिर बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ने का मतलब है ये इधर मुड़ जाएगा पूरब की ओर, 10 मीटर चल दिया, ठीक है। और फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर से वो दाएं मुड़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा, और 20 मीटर चल दिया, 20 मीटर चला दिया फिर से। अब वह किस दिशा की ओर बढ़ रहा है? तो भैया वह उत्तर की ओर बढ़ रहा है। किधर? उत्तर की ओर। 45 का किधर बढ़ रहा है? उत्तर को बढ़ रहा ना। 45 का कौन सा सही हो जाएगा? 45 का भैया बी सही जाएगा, ए सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेता क्वेश्चन दोबारा से, ठीक है, पढ़ लो आराम से। सबसे पहले डायरेक्शन बना लिया, कोई दिक्कत होती है दिशा में? ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये आपका दक्षिण हो जाएगा, ये आपका पूरब हो जाएगा, ये आपका दक्षिण हो जाएगा, ये आपका पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है? एक कुत्ता दक्षिण की ओर 20 मीटर चलता है, मतलब नीचे की ओर, यहाँ पर 20 मीटर चल दिया, ठीक है। फिर बाईं ओर मुड़ता है, मतलब बाईं ओर मुड़ता है ना। किधर मुड़ेगा? बाईं ओर। तो नीचे का मुँह करेगा तो बायां इधर आ जाएगा। किधर आ जाएगा? 1 मिनट, ये हो जाएगा 20, और बायां तुम्हारा इधर आ जाएगा। किधर आ जाएगा? इधर। ये बायां हो जाएगा। बायां 10 मीटर चल गया 10 मीटर, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है। अभी इधर मुँह करेगा तो ऊपर दायां जाएगा ना, ऊपर दायां जाएगा तो चलेगा 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर दौड़ दिया, ठीक है। अब वह किस दिशा की ओर बढ़ रहा है? तो भैया ये
उत्तर की ओर बढ़ रहा है, ठीक है, उत्तर दक्षिण, हाँ उत्तर की ओर बढ़ रहा है, उत्तर पूर्व यानी उत्तर की ओर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए सही है, ठीक है ए। चले नंबर है ए बी के पश्चिम में 5 किलोमीटर दूर स्थित है। क्या करा, ए बी के 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ए जो है बी से, ए जो है बी के पश्चिम में 5 किलोमीटर दूर स्थित है, ठीक है। सी जो है बी के उत्तर में 5 किलोमीटर दूर पर स्थित है। ए के सापेक्ष सी किस दिशा में है? ए के सापेक्ष सी किस दिशा में है? तो सबसे पहले देखो क्या कर रहा है, ए जो है, ए मान लो यहाँ पर है, ए जो है बी के पश्चिम में, बी के पश्चिम में जो है 5 किलोमीटर, कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर। ये हो गया बी, यहाँ से हो गया 5 किलोमीटर, ठीक है, हो गया 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। सी जो है बी के उत्तर में, किसके? सी जो है बी के उत्तर में, बी का उत्तर कहाँ है? ये 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ए के सापेक्ष सी किस दिशा में है? ए के सापेक्ष सी जो है ये है दक्षिण उत्तर में। कहाँ है? उत्तर दक्षिण में। कहाँ है? उत्तर दक्षिण में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर यह तो पूछ रहा ना, ये वाम आउट हो जाएगा यहाँ से, एक सापेक्ष, हाँ ये हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोहन 40 मीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है, इसके बाद पुनः दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है, अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है? तो डायरेक्शन डिस्टेंस का सवाल है, आप लोग उसको कर लेना। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम की ओर, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी सही है, पूर्व की ओर, ठीक है। 48 नंबर भी आप लोग कर लेना, ठीक है, और 49 नंबर भी आप लोग कर लेना, 50 नंबर भी कर लेना। 51 नंबर, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 12 मीटर चलता है, फिर उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी? ठीक है, एक व्यक्ति जो है पूर्व की ओर 12 किलोमीटर चलता है, फिर उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, प्रारंभ बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी आसान है, ठीक है। एक व्यक्ति जो है पूर्व की ओर चलता है, 12 चला दो पूर्व की ओर, ठीक है, और उत्तर की ओर जो है 5 चला दो, ठीक है। प्रारंभ बिंदु से अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी कितना हो जाएगी? 12 में 144 हो जाएगा, प्लस 50 25 हो जाएगा, 169 हो जाएगा, रूट निकालोगे 13 आ जाएगा। ये सही है, ठीक है, बी है। 51 का बी, ठीक है, 51 का बी बिल्कुल सही जवाब है। पी क्यू के दक्षिण में है, आर क्यू के पूर्व में है, आर के संदर्भ में पी की दिशा भी हमने इससे पहले सवाल कराया था, उसी हिसाब से आप लोग कर लेना। राहुल कार्यालय के उसके घर से उत्तर की ओर, ठीक है, ये भी आप लोग कमेंट में कर लेना, ठीक है, इसका जवाब कर लेना, आसान है। एक घड़ी में 4:30 बजे हैं, यदि मिनट की सुई पूर्व की दिशा की इशारा करती है तो घंटे की सुई की दिशा में कर रही है। एक घड़ी में जो है 4:30 बजे हैं, भैया घड़ी बना लो, इसको तो आराम से बना लो, एक घड़ी बना लो, ठीक है, और 4:30 बजा लो, ठीक है। 12 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, कहाँ क्या बजा है? 4, 4:30 तो यहाँ पर यहाँ जाएगा, ठीक है, 4:30, ठीक है, यहीं के आसपास आ जाएगा। तो क्या पूछा? 4:30 बजा है, तो 4:30 बजा है तो मिनट वाली यहाँ पर हो जाएगी, ये मिनट वाली जाएगी, घंटे वाली हो जाएगी, घंटे वाली यहीं आसपास कहीं आ जाएगी, थोड़ा बढ़ के इधर, ठीक है। तो कह रहा है यदि मिनट की सुई जो है पूर्व दिशा में इशारा कर रही है तो घंटे की सुई की दिशा में, भैया घंटे की सुई जो होगी दक्षिण उत्तर में होगी, दक्षिण उत्तर है कहीं, दक्षिण पूर्व, हाँ भाई दक्षिण पूर्व में, ठीक है, दक्षिण पूर्व में ये ला, ठीक है, ये करेगी सारा सी। और ये यदि उत्तर दिशा को पूर्व कहा जाए तो पश्चिम दिशा को क्या कहा जाएगा? आराम से बना लो, आराम से। ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा पूर्व, ये हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा पश्चिम। अब क्या कह रहा है? कह रहा है यदि उत्तर दिशा को उत्तर पूर्व कहा जाए, मतलब उत्तर दिशा को क्या कहा जाए? इसके बीच की दूरी कहा जाए, तो पश्चिम दिशा को क्या कहा जाएगा? तो पश्चिम दिशा को जो है ये कहा जाएगा दक्षिण पश्चिम कहा जाएगा, ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम कहा जाएगा, हाँ दक्षिण पश्चिम कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, दक्षिण पश्चिम कहा जाएगा, आराम से ये लिस्ट आ जाएगा, ठीक है, दक्षिण पश्चिम, 55 का बी, ठीक है। इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन कर लेना आप लोग, ये कर लेना। तो आज की क्लास को हम यहीं पर शांत करते हैं, थोड़ा मैथ के क्वेश्चन से दिखा देते हैं, मैथ के भी हम लाए थे लेकिन क्लास बड़ी हो रही है इसलिए हम नहीं करा रहे हैं।
टाइम की कमी बहुत रहती है, ठीक है। ये संख्या है, मैथ का है, मैथ का सॉल्व कर लीजिए आराम से, क्वेश्चन आसान है। क्या कह रहा है 20% बराबर कितना है 120, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा आपका 6। अब कह रहा है 120% बराबर कितना हो जाएगा, 120 का करोगे 6 से गुणा, कितना आ जाएगा 0, 6 दूना 12, 6 कम 6 7, 720, कौन सा सही है, सी, ठीक है। ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। फिर कह रहा है एक वस्तु को 960 में बेचने पर एक वस्तु को 20% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस क्या होगा। कह रहा है एक व्यक्ति को 960 में बेचने पर जो 20% की हानि हो रही है, कितनी की हो रही है, कह रहा है 20% की हानि हो रही है, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो आसान है, इसको निकाल लो, 80% है ये, 960 का प्राइस जो है बराबर कितना है 80% है, ठीक है। 1% निकाल लो, तो 1% निकालने के लिए 0 0 पर जाएगा, 8 एकम 8 एकम 8, 8 दूना 16, 12, 1200 की हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 100% निकालना है, 100% 1% बराबर है 12, तो 100% बराबर 1200, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। धन्यवाद।